हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का कंगना रावत को मुंहतोड़ जवाब। बोले जो लोग किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे थे, आज उन्हीं को कृषि कानून वापस लेना पड़े। ये किसानों की ऐतिहासिक जीत है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले जन आंदोलन को देखकर बीजेपी डर गई है, अब CAA और NRC की बारी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी होंगे TMC में शामिल, खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रविश कुमार बोले आखिरकार सत्य की जीत हुई है। अगर चुनाव ना होते, पल पल पर राज्यों में चुनाव ना आते, तो ये सरकार आवारा सांड की तरह हो जाती, जो इंसान को मरने देती और किसानों को भी सुनती नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों, दिल को छू लेने वाली बात बोली है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रावत पर भड़की गांव की महिलाएं। बोले फिलहाल ये है कौन? जी हाँ, 2 कौड़ी की इंसान है ये, जो किसानों का दर्द भी नहीं समझ पा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सूर्यवंशी का भयंकर विरोध। बोले इस्लाम फोबिया फैला रहा है अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जीतू पटवारी, जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी ने उखेड़ी दोस्तों अंजना ओम कश्यप की बखिया। बता डाला कि 2 दिन पहले तक किसानों के आंदोलन कृषि कानून को सही बता रही थी आप। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी नविका कुमार भड़की दोस्तों, राकेश टिकैत से पूछने लगी आड़ा सवाल। बोले अब राकेश टिकैत जी चुनाव लड़ेंगे क्या? पिछली बार की तरह जैसे कांग्रेस ने आपको टिकट दिया था। इस पर भड़के राकेश टिकैत ने कहा कि ना, हम ना लड़ेंगे चुनाव, अब तो तुम लोग चुनाव लड़ोगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते हो, मीडिया की तरह नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। बोले हार के डर से मोदी कांप रहा है। जी हाँ, थर थर कांप रहा है यूपी के हार के डर से, इसीलिए कृषि कानून वापस। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संदीप चौधरी, जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले आखिर 1 साल क्यों लग गया बीजेपी को यह समझने में कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। जी हाँ, आखिर क्या चुनावी रणनीति है ये? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, MSP पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले जब तक MSP नहीं होगी, तब तक किसान घर वापसी वैसे भी नहीं जाने वाला। जी हाँ, सब कुछ कर कर ही लौटेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज किसानों की जीत हुई और सरकार की हार हुई है। तो इसके बारे में तो आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें आज जो किसान शहीद हो गए उनको लेकर कांग्रेस निकाल रही है विजय यात्रा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने आज किसानों के सम्मान में जो यहाँ पर किसान विजय दिवस मनाया और इसी के साथ साथ कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि जिन किसानों ने अपनी जान खो दी है उनको सल्यूट करती है कांग्रेस, और कांग्रेस उन किसानों को सम्मान देना चाहती है जिसने इस अहंकारी सरकार को ये बता दिया कि जब जन आंदोलन की आवाज उठती है तो अच्छी अच्छी सरकारें ढह जाती हैं। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार को अब पता चल चुका था कि इसकी असली जगह कहां पर है, इसीलिए सरकार का सुर बदल गया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में चुनाव ना होते तो क्या प्रधानमंत्री ये काले कानून वापस लेते? अगर इस देश की जनता को सरकार चुनने का हक नहीं होता तो क्या ये सरकार किसानों की सुनती? राहुल गांधी ने कहा इसीलिए हम बार बार लोकतंत्र की बात करते। अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा है हमारे देश का, तब तक इस देश का हर एक नागरिक सरकार को क्या इस देश में जो भी गलत कर रहा है उसको सबक सिखा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि आज किसानों के सम्मान में हम जो यहाँ पर किसान विजय दिवस मना रहा है, क्योंकि किसानों की विजय हुई है, जीत हुई है, और इस बड़ी जीत को जो है सेलिब्रेट करना बनता है।
राहुल ने कहा हालांकि हमें दुख भी है उन 700 किसानों के लिए जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। राहुल ने कहा कि हम उन किसानों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। जो भी करते बनेगा कांग्रेस से वो हमेशा करती है और अभी भी करेगी उन परिवारों के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस आंदोलन ने एक चीज़ तो सिखा दी है कि सरकार कोई सी भी झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। राहुल ने कहा आज इस सरकार, अहंकारी सरकार को किसानों ने बताया कि इस देश की लड़ाई में किसान का खून पसीना और सब कुछ मिला हुआ है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार का अहंकार तोड़ना किसान का मतलब नहीं था। सरकार को यह बताना किसान का मतलब था कि अगर काले कानून लाए जाएंगे तो किसान सड़कों पर भी उतरेगा, पार्लियामेंट का घेराव भी करेगा और इस सरकार का घमंड भी तोड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, ना ही हम किसी को नीचे दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि ये किसान नहीं, ये आंदोलन जीवी है। क्या सरकार अब अपने वर्डों को वापस लेगी? राकेश टिकैत ने कहा कि क्या सरकार अभी भी यही मानती है कि ये किसान नहीं, ये आंदोलन जीवी है? और अगर ये आंदोलन जीवी है तो फिर ये कृषि कानून वापस क्यों लिए गए? राकेश टिकैत ने कहा कि चुनावी मुद्दों को हारते हुए देखते हुए सरकार ने यह स्टैंड लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से पूरी गोदी मीडिया सन्नाटे में चली गई है। दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि इतनी आसानी से घर वापसी नहीं होगी, पहले एमएसपी पर भी कानून बनेगा। एमएसपी पर कानून बनने के साथ साथ उन मुद्दों पर बात होगी जिन पर किसान करना चाहता है। सरकार से मुलाकात होगी, पार्लियामेंट में ये बिल जहां से आए वहां से रद्द होंगे, उसके बाद ही किसान आगे बढ़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का असली चेहरा अब जनता देख चुकी है, अब जनता को पता है कि उसको क्या करना है। भले ही सरकार ने ये स्टैंड दोस्तों चुनाव के लिए लिया हो, लेकिन मैं भरोसा रखता हूं दोस्तों, मुझे विश्वास है इस देश की जनता और इस देश के किसान पर कि वो सही फैसला लेगा। वो जानता है दोस्तों इस देश का किसान कि अगर मोदी को वोट दिया तो मोदी सरकार 5 साल के लिए सेफ हो जाती है और फिर से वो वही करती है जिसका जनता का अनुमान नहीं होता। आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए और उत्तर प्रदेश का चुनाव का मतलब भी आप समझिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव यानी कि विधानसभा का डायरेक्ट कनेक्शन है लोकसभा चुनाव से, जो कि 2024 में पीएम के चुनाव होंगे। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा एमपी चुनकर वहीं से जाते हैं, यानी कि 403 सीटें। और अगर 403 सीटों पर जीत होती है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भाजपा मजबूत हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपनी हार को सामने देखते हुए चाल चली है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले जन आंदोलन से डर गई भारतीय जनता पार्टी, अब जनता की आवाज सुनने को आई है। 1 साल से कहां थी बीजेपी की सरकार, जब देश का किसान सड़कों पर दम तोड़ रहा था, ठंड में ठुठुर का मर रहा था, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी, तब इस देश का सरकार कहां थी? राकेश टिकैत के बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भाजपा की कमजोर नब्ज जो है वो पकड़ डाली है। असद ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा 1 साल पहले ही ये समझ जाती कि देश का किसान हार नहीं मानने वाला तो शायद इस फैसले को जो है यहाँ पर सराहना की जाती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आए हैं। असद ओवैसी ने कहा कि भाजपा अच्छे से जानती है उसकी हार हो रही है और हार को मद्देनजर रखते हुए उसने ये फैसला लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर मैं जानता हूँ कि इस देश के किसान ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन को जीतने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उन लोगों की जान लौटा सकते हैं जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान खो दी? कई लोग दोस्तों बेघर हो गए, कई लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया इस आंदोलन में, कई लोगों ने अपने बच्चों को तो कईयों ने दोस्तों अपने बाप को। और ये बात दोस्तों हमेशा याद रहेगी, इतिहास के पन्नों में दोस्तों ये आंदोलन दर्ज हो गया, ये समझ लीजिए। जैसे गांधी जी को लोग आज भी याद करते हैं, जैसे हमारे वीर स्वतंत्रानियों को आज भी लोग याद करते हैं, वैसे ही दोस्तों इस किसान आंदोलन को भी सालों साल याद रखा जाएगा। ये किसान आंदोलन नहीं था दोस्तों, ये उन लोगों की जीत थी दोस्तों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज भी जब दोस्तों आप यकीन मानिएगा, मैं आज भी अभी वीडियो बना रहा हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। और क्यों आ रहा है दोस्तों, इसका एक रीज़न है, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ देखा इस आंदोलन में। मैंने देखा कि कैसे उन मासूम और मजलूम किसानों ने अपनी जान गंवा दी दोस्तों जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी थी, और आज भी दोस्तों उनको याद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन किसानों की भी जीत हुई है दोस्तों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों कहते हैं कि जब तक आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तब तक ही आप जिंदा हो।
जिस दिन आपके अंदर से इंसानियत मर गई, समझ लेना दोस्तों आप ख़त्म होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सराहनीय बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरुण गांधी दोस्तों होंगे टीएमसी में शामिल, खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों वरुण गांधी के टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वरुण गांधी ने बीते दिन बयान देते हुए कहा कि फिलहाल ये किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। वरुण ने कहा कि हम हमेशा से किसानों के साथ थे, हमेशा से हमने कहा कि किसानों के मुद्दों को वापस लेना चाहिए। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल अगर किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी, इसका साफ मतलब था कि सरकार अहंकारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, वरुण गांधी ने यह भी कहा कि वो इस सरकार का समर्थन करते हैं फैसले के लिए, लेकिन वरुण ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए क्या किया है सरकार ने। वरुण ने कहा कि आज सरकार के एक फैसले की वजह से कई लोगों की जान चली गई। सोचिए दोस्तों, ना ही आंदोलन होता तो ना ही किसान कुचले जाते, ना ही किसानों की जान जाती। और दोस्तों आज इस देश में किस तरीके का माहौल बना रखा है भाजपा ने, आप जानते। भले ही दोस्तों कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन क्या प्रधानमंत्री देश को बताएंगे कि जो दोस्तों एनआरसी और सीएए लाया गया था उसका क्या है। देश को दोस्तों धीरे धीरे कर बांटने की साजिश हो रही थी। वो तो भला हो जनता के जो सड़कों पर उतर गई। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस देश में चुनाव ना हो तो ये सरकारें बोलना भी बंद कर दे देश की जनता से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने उतारी नविका कुमार की आरती, ज्यादा ही उछल रही थी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नविका कुमार बीजेपी की चाटुकारिता करती है। नविका कुमार वही महिला है दोस्तों जिसने राहुल गांधी को लाइव में गाली दे डाली थी। नविका कुमार वही महिला है दोस्तों जिसने कंगना रनावत की बेहुदा बात पर हंसी के ठहाके लगाए थे कि 1947 में हमें भीख में आज़ादी मिली। ये वही नविका कुमार है जो देश की जब बेइज्जती होती है तो ये बैठकर हंसती है। अब दोस्तों नविका कुमार को बर्नल की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। जी हाँ, उनको आग लग गई है। उनको इतनी आग लगी है कि मोदी सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया। उसके बाद बारी आएगी दूसरे गोदी मीडिया की दोस्तों। लेकिन नविका कुमार ने राकेश टिकैत से पूछा कि राकेश टिकैत जी एक बात बताइए, आपने पिछली बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, क्या अब की बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? तो राकेश टिकैत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राकेश ने कहा कि ना, हम चुनाव न लड़ेंगे, अब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के आप लोग जो कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हो। राकेश टिकैत ने नविका कुमार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि अब तो सारे जो एंकर है, जो न्यूज़ चैनल वाले एंकर हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, अब चुनाव वो लोग लड़ेंगे। बताओ किस किस को लड़ना है, सबके नाम लिखवा देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि तुम लोग बीमार हो चुके हो, बीमारी लग चुकी है तुम्हें मोदीगिरी की। जी हाँ, और इसीलिए यह फैसला ले रहा हूँ। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल इन जैसे लोगों को सर पर नहीं चढ़ाया जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, किसानों की जीत से अगर सबसे ज़्यादा किसी को दुख हुआ है तो वो पूरी गोदी मीडिया है। जी हाँ, और गोदी मीडिया ऐसी बिलबिला रही है दोस्तों कि वाह क्या कहने। अब आप सोचिए दोस्तों, नविका कुमार कंगना रनावत से पूछती कैसे सवाल है कि आपको क्या लगता है देश की आज़ादी के बारे में। तो क्या कहती है कंगना कि 1947 में हमें भीख में आज़ादी मिली थी और 2014 में हमें असली आज़ादी मिली, मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद। सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस बेहुदी बात पर नविका कुमार ठहाके लगा रही थी, हंस रही थी और कह रही थी हाँ मैं समझती हूँ आपकी बात को। यानी कि इसका मतलब ये था दोस्तों कि नविका कुमार भी जो थी दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं कंगना रनावत की बातों से सहमत थी, क्योंकि जो उनकी हंसी थी वो तो यही बता रही थी कि नविका कुमार को मज़ा आ गया जो नरेंद्र मोदी का बीच में सवाल में जवाब आ गया। तो फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने उखेड़ दी भाजपा की बखिया। खुद के चैनल पर ही दोस्तों भाजपा पर उठा डाले सवाल। दरअसल दोस्तों संदीप चौधरी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, न्यूज़ 24 के ये पत्रकार है दोस्तों। अब संदीप चौधरी ने कहा कि ये किसानों के लिए जो है यहाँ पर ये फैसला लिया गया है, या फिर ये फैसला सियासी फैसला है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। संदीप चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों की बात समझने के लिए 1 साल लग जाता है। अब से पहले तो सरकार कह रही थी कि ये किसान है ही नहीं। अब मैं आपको इन सब के दोस्तों शुरू से बयान बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं।
पूरी गोदी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा रचा, कुछ ने लिखा कि देखिए कैसे जिहादी चल रहा है, आंदोलन के नाम पर कैसे पिज़्ज़े खाए जा रहा है। जी हाँ, कुछ ने कहा ये आतंकवादी हैं, तो कुछ ने कह दिया ये माओवादी है, तो कुछ ने तो यही कह डाला कि ये चीन के एजेंट है और ये पाकिस्तान के एजेंट है। अब आप समझिए दोस्तों, तो कुछ ने कहा ये लोग मज़े मारने के लिए वहाँ पर बैठे हैं। और खुद दोस्तों इन सब के बयानों को भी अगर भुला दिया जाए तो खुद नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि ये किसान नहीं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे थे ये चंद सोचिए दोस्तों, ये जो लाखों किसान की इनको भीड़ है, इसको प्रधानमंत्री कह रहे थे तो चंद किसान हैं, और ये किसान नहीं, ये तो चंद आंदोलन जीवी हैं। अब आप समझिए क्यों भाई नरेंद्र मोदी, अगर आपको लग रहा था कि ये आंदोलन जीवी हैं तो आपने कृषि कानून वापस क्यों लिए? क्यों आपने किसानों से ये कानून वापस ले लिए? क्योंकि आप डर गए। आपकी सरकार डरपोक सरकार है। आप जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, किसानों ने उसकी बखिया उखेड़ दी। दोस्तों संदीप चौधरी जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा कि 1 साल आपको क्यों लग गया समझने में। 1 साल पहले तक आप सो रहे थे क्या, जब लाखों किसानों हजारों किसानों की जानें जा रही थी दोस्तों, एक के बाद एक किसान वहां पर अपनी जान दे रहा था, सुसाइड कर रहा था, कई लोगों की नेचुरल मौत हो रही थी, तब भी मोदी सरकार ने दोस्तों कोई जो है यहाँ पर एक्शन नहीं लिया कि मैं किसानों के हित में ही काम कर देता हूँ। और आज सरकार कहती है कि ये तो हमने किसानों के हित में लिया। जिसका साफ मतलब समझते हैं दोस्तों आप कि सरकार पूरी तरीके से विफल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंजना ओम कश्यप की दोस्तों जीतू पटवारी ने उतारी आरती, बता डाला सबसे बड़ी मोदी भक्त। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर जब से मोदी जी ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही है, तब से दोस्तों सारे पत्रकारों को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि ये वही पत्रकार हैं जो कह रहे थे कि ये कानून जो है ये तो किसानों के हित में है। अब पत्रकार मोदी पर ही निशाना साधना है कि ये आपने अच्छा नहीं किया मोदी जी, आपने हमारी भारी बेइज्जती करा दी है हम पूरे पत्रकारों की। अब दोस्तों मामला था जो यहाँ पर कल लाइव डिबेट का, अंजना ओम कश्यप ने जीतू पटवारी से पूछा कि अच्छा जीतू जी ये बताइए कि आपकी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो इस पर क्या कहना चाहती है। तो जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है अंजना जी आपके मुंह से ये सुनकर कि आज किसानों की जीत हुई है, क्योंकि कल तक तो आप ये कह रही थी अपने चैनल पर बैठकर कि ये जो कानून है ये तो किसानों के हित में है और ये जो लोग विरोध कर रहा है ये किसान ही नहीं है। बस दोस्तों जीतू पटवारी का इतना कहना था कि अंजना ओम कश्यप को बर्नल की जरूरत पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, जल भूनकर ये खाक हो गई, इनको सबसे ज्यादा बर्नल की जरूरत पड़ी। अंजना ओम कश्यप भड़कते हुए जीतू पटवारी से कहने लगी आप ज्यादा ज्ञान मत फैलिए, मुझे ज्यादा बकवास मत कीजिए मेरे साथ। जीतू पटवारी ने कहा बकवास तो आप कर रही हैं मेरे साथ, मैं तो आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। बस फिर क्या था दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने हर बार की तरह कहा इनको हटाइए, दूसरे पैनलिस्ट को लाइए। इसका मतलब दोस्तों जब भी कोई सच्चाई बोलता है या इस गोदी मीडिया को इसकी असली जगह बताने की कोशिश करता है तो ये गोदी पत्रकार या तो वहां से भाग जाते हैं या फिर उस लाइव डिबेट में से ये उनको हटा ही देते हैं, अलग प्रवक्ता से सवाल करने लगते हैं, क्योंकि इनकी होने लगती है फजियत। और इस वक्त अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे अरुणा गोस्वामी हो, या दोस्तों डुक्कर अमीश देवगन हो, हर एक को, चाहे ये महिला पत्रकार हो दोस्तों, इन सबको बर्नल की ज़रूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दिन भर वाहवाही करते थे, इस कृषि कानून को जो सही ठहराते थे, किसानों को गलत बताते थे। अब जब मोदी ने पलटी मार दी है दोस्तों, तो यकीन मानिए पूरी बीजेपी के साथ साथ पूरी गोदी मीडिया की भी फजीयत हो रही है। अब सब लोग सोच रहा है आखिर ये चल क्या रहा है। कल तक तो ये सब इन लोगों को आतंकवादी बता रहे थे किसानों को, और साले आज कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत हुई है किसानों की। तो सोचिए दोस्तों ये लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले अगर पल पल पर देश में चुनाव ना होते, अगर पल पल में देश में चुनाव ना होते तो ये सरकार किसानों की तरफ मुड़कर भी ना देखती। ये सरकार, अहंकारी सरकार, सत्ताधारी सरकारों पर कम से कम जनता का इतना पहरा तो है कि 5 साल में चुनाव आ जाते हैं। अगर 5 साल में चुनाव ना आते तो ये सरकारें किसानों को रोंदती हुई निकल जाती। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से ये कृषि कानून आए हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की फजियत हो रही है। और ये भी साफ है दोस्तों कि सरकार
पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुकी है। सरकार का डी एंड हो चुका है और सरकार के डी एंड का मतलब क्या है दोस्तों कि अब सरकार की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार सिर्फ एक अहंकारी सरकार थी और उसको किसानों ने झुकाया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए और इस तरीके की सच्ची न्यूज़ से आप जुड़े रहें।